अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में लाइट की ज़रूरत नहीं होती, अंधेरे में होता है, तो इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, केल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं केल्विन साइकिल। स्ट्रोमा के अंदर RuBP मौजूद है, जैसे कि RuBP इज द राइबुलोज बाइफॉस्फेट। राइबुलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं और इसके साथ इसमें 2 फास्फेट ग्रुप अटैच हुए होते हैं, तो इसलिए इसको बाइफॉस्फेट कहा जाता है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, जो कि प्लांट इन्वायरमेंट से इनहेल करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, तो ये अपना एक कार्बन जो है वो RuBP को दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपना एक कार्बन फिक्स कर रहा है RuBP के साथ विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। ये ऐसा एंजाइम है जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, और ये एंजाइम जो है ये हेल्प कर रहा है कार्बन फिक्सेशन में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प कर रहा है एक कार्बन जो है वो फिक्स करने में। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो है RuBP, ये दोनों मिलकर एक थर्ड कंपाउंड बनाएंगे, जिसका नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसको इंटरमीडिएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे ये सडनली टूट जाता है 2 हिस्सों में, इसलिए इसको इंटरमीडिएट कंपाउंड कहा जाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड टूट जाता है 2 हिस्सों में और ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हिस्सा ले रहा है, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कंपाउंड टूट रहा है 2 हिस्सों में, तो ये 2 हिस्से जो है टोटल मिलाकर कितने मॉलिक्यूल हुए, यहाँ पे हो गए 6 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल एक हिस्से के और 3 मॉलिक्यूल दूसरे हिस्से के, तो टोटल मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल हुए। तो फ्रेंड्स, अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे 6 ATP चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हैं, हर एक मॉलिक्यूल के लिए 1 ATP चाहिए, इसलिए यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हैं तो 6 ATP चाहिए। यहाँ पे जो ATP है वो यूटिलाइज होके कन्वर्ट हो जाती है ADP में, क्योंकि यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। तब 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। अब यहाँ पे 3 फास्फेट आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे NADPH मौजूद है जो कि यूटिलाइज हो जाता है NADP में, और यहाँ पे NADPH जो है वो यहाँ पे फास्फेट ग्रुप जो है एक अटैच हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हो जाता है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है जिसका नाम है रिडक्शन, जो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन and gaining of electrons or hydrogen ion is called reduction। तो फ्रेंड्स, अब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के जो 6 मॉलिक्यूल हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल हैं वो रीजनरेशन फॉर्म में जाएंगे, RuBP की जो रीजनरेशन होगी उनमें ये हिस्सा लेंगे 5 मॉलिक्यूल। तो फ्रेंड्स, जब ये 3 मरतबा साइकिल रन करेगी तो फिर से यहाँ से ग्लिसरल्डिहाइड के जो एक मॉलिक्यूल है 6 मॉलिक्यूल में से फिर से यहाँ से एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज में जाएगा, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बाकी ये 5 मॉलिक्यूल है वो रीजनरेशन फॉर्म में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के जो 5 मॉलिक्यूल हैं अब वो रीजनरेशन फॉर्म में जाएंगे, और रीजनरेशन फॉर्म में जाने के लिए यहाँ पे ATP की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP हैं, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 3 ATP होंगी। तो फ्रेंड्स, सेम यहाँ पे 3 ATP जो है ये यूटिलाइज होकर 3 ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये 5 मॉलिक्यूल जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 5 मॉलिक्यूल हैं ये रीजनरेशन फॉर्म में जा रहे हैं, और यहाँ पे जो RuBP कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं RuBP के, तो इसलिए यहाँ पे 3 RuBP हमें सिंथेसाइज करने हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ड्रा कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं 5 मॉलिक्यूल बना चुकी हूँ, अब मैं 5 मॉलिक्यूल को असेंबल करूँगी और यहाँ पे सिंथेसाइज करूँगी RuBP की।
तो फ्रेंड्स राइबोलोज बाइफॉस्फेट के जो 5 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे भी मैं 5 कार्बन असेंबल करूँगी और यहाँ पे RUBP की सिंथेसाइज करूँगी। तो मैं हर एक को 5 कार्बन से असेंबल करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इन मॉलिक्यूल्स को यकसा रख दिया है और यहाँ पे मैं इनको अब मैं यहाँ पे गिन रही हूँ कि इनमें कितने कार्बन है। तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो यहाँ पे जो 5 कार्बन है तो यहाँ पे भी RUBP हो जाएगा, क्योंकि RUBP भी 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो ये एक RUBP हमें मिल चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमें अब 3 मॉलिक्यूल चाहिए RUBP के। तो यहाँ पे हमें 1 मॉलिक्यूल मिल चुका है, बाकी 2 मॉलिक्यूल हमें मिलने हैं। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे असेंबल करेंगे इन मॉलिक्यूल्स को और हमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल चाहिए, फिर ही हमें RUBP मिलेगा। तो यहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे 10 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे 2 RUBP बनेंगे, क्योंकि एक 5 कार्बन का होता है। तो इसलिए यहाँ पे RUBP 5 कार्बन का एक बनेगा और 5 कार्बन का दूसरा RUBP बनेगा। तो यहाँ पे टोटल 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP के बन चुके हैं और यहाँ पे सिंथेसाइज हो चुकी है, यहाँ पे रीजनरेशन हो चुकी है फ्रेंड्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP की। फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाया है आपको, बहुत डीपली और इजी तरीके से समझाया है आपको। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ ही गया होगा फ्रेंड्स। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।